अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। टी टाइम स्नैक की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आपको बताऊंगी और एक ऐसी रेसिपी है जिसको बनाने के लिए जस्ट 10 मिनट आपको लगेंगे और बहुत ही मज़ेदार सी और झटपट से आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। इसका नाम है आलू टिक्का। आलू टिक्का बाइट्स कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बॉयल आलू। दो दरमियाने साइज़ के बॉयल आलू आप लेंगे और उसके साथ उनको सिंपल बॉयल करने के बाद ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे या फिर हाथ की मदद से अच्छे से मैश कर लें। उसके बाद हमने जिस चीज़ का इसके अंदर इस्तेमाल करना है वो है चिकन टिक्का मसाला। नेशनल वालों का चिकन टिक्का मसाले का इस्तेमाल कीजिएगा, बेहतरीन मसाला होते हैं इनके। और 2 खाने के चम्मच फुल भर के डालूंगी। 2 दरमियाने साइज के आलू थे और उनके अंदर हम ऐड करेंगे टिक्का मसाला। आप इसको अचार गोश्त मसाले के साथ भी बना सकते हैं। दोनों के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। टिक्का मसाला अगर आप ऐड करें तो किसी भी नमक या लहसुन अदरक किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं होती, इसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और सिर्फ टिक्का मसाला मैंने ऐड किया 2 बड़े खाने के चम्मच और उसके बाद इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस जरूर ऐड करें, इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़। 1 बड़ा कप मैंने इसके अंदर मोज़रेला चीज़ का ऐड किया। मोज़रेला चीज़ का जब आप मोज़रेला चीज़ के साथ इसको खाएंगे ना तो आपको इसका एक अलग से ही टेस्ट आएगा। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस 3 चीज़ें हमने डालनी थी। उसके बाद हमने जैसे कि इसका नाम ही बाइट्स है, एक छोटी-छोटी बाल्स हम बनाएँगे ताकि हम इसको एक ही बाइट में बहुत आसानी से खा सकें। बहुत ज़्यादा बड़ी बाइट्स हम नहीं बनाएँगे। छोटे-छोटे मैंने बाल्स जो है वो रेडी कर लिए हैं। उसके बाद जो हमने करनी है इसकी कोटिंग, क्योंकि अगर इसको डायरेक्ट हम ऐसे ही डालेंगे तो ये इसके अंदर हमने जो डाला हुआ है मोज़रेला चीज़, तो ये फ्राई नहीं होगा अच्छे से। तो उसके लिए मैंने लिया है मैदा, तकरीबन हाफ कप के करीब मैदा है। उसके बाद 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है और उसके बाद थोड़ा-सा नमक भी ऐड करेंगे। और हल्दी और नमक, हल्दी इस वजह से डाली इसके ऊपर थोड़ा-सा येलो कलर आ जाएगा और जिससे कोटिंग भी अच्छी हो जाएगी। और जब हल्दी इसके अंदर डालेंगे तो एक येलो सी जो लुक आएगी ना वो बहुत अमेजिंग लगती है। तो इस वजह से मैंने इसके अंदर थोड़ी हल्दी डाली है। अब करेंगे जी मैदे की कोटिंग और इसको कर लेंगे फ्राई। इसके अंदर मोज़रेला चीज़ थी, अगर इसको ऐसे ही हम इसको फ्राई करते तो अच्छा जो है जो चीज़ होती है उसकी जब आप किसी भी चीज़ के अंदर चीज़ ऐड करते हैं तो उसको फ्राई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैदे की कोटिंग करने का फ़ायदा ये भी होगा, एक तो ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेगा और नंबर 2 जो है ये मोज़रेला चीज़ ऐड करने की वजह से जो इसके पटाखे उड़ने थे वो नहीं उड़ेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे इतनी देर तक के जब तक के दोनों साइड्स बहुत अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। देखने में जितने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ना, ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और सिंपल सी रेसिपी है। कोई भी इसको बहुत आसानी से घर में झटपट बना सकता है। तो चाय के साथ आप इसको ज़रूर ट्राई करें। एक ऐसी रेसिपी है जिसको एक दफ़ा खाने के बाद आप इसको बार बार ट्राई करने वाले हैं। ना सिर्फ बनाने में आसान है, कम मसालों के साथ बनती है, बल्कि टेस्ट में तो अमेजिंग है। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।